क्या 16 जून 2013 की वो तबाही महज एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर किसी ईश्वरीय शक्ति के क्रोध का परिणाम? क्यों कहा जाता है कि उस दिन पहाड़ों की रक्षक धारी देवी की मूर्ति को हिलाते ही केदारनाथ में मौत का तांडव शुरू हो गया था? आखिर क्या है उस दिव्य शिला का रहस्य जिसने साक्षात शिव के मंदिर को प्रलय से बचा लिया? आइए उस खौफनाक रात की वो अनकही दास्तां शुरू करते हैं जिसे सुनकर आज भी हिमालय कांप उठता है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है धारी देवी का प्राचीन मंदिर। मान्यताओं के अनुसार धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि मां धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह एक कन्या की तरह, दोपहर में एक युवती और शाम को एक वृद्धा की तरह। लेकिन इस मंदिर के साथ एक भयानक चेतावनी जुड़ी थी। इस मूर्ति को इसके मूल स्थान से कभी न हटाया जाए। जून 2013 का समय था। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के काम के लिए धारी देवी के मंदिर को वहां से हटाने की योजना बनाई गई। स्थानीय लोगों और पुजारियों ने बार बार चेतावनी दी कि मां के स्थान से छेड़छाड़ करना विनाश को न्योता देना होगा, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में प्राचीन मान्यताओं को दरकिनार कर दिया गया। 16 जून 2013 की शाम ठीक 6:10 बजे धारी देवी की मूर्ति को उनके प्राचीन चबूतरे से हटाकर ऊंचे स्थान पर ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जैसे ही मूर्ति को उठाया गया, अचानक आसमान में काले बादलों का डेरा जमा हो गया और देखते ही देखते हिमालय के शांत शिखर चीखने लगे। मूर्ति हटने के ठीक कुछ घंटों बाद केदारनाथ की पहाड़ियों के ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर फट गया। ऐसा लगा मानो मां धारी देवी ने उत्तराखंड से अपना सुरक्षा कवच हटा लिया हो। मूसलाधार बारिश ने ऐसा रूप लिया जिसे बादल फटना कहा गया। लेकिन जो लोग उस रात वहां मौजूद थे, उनका कहना था कि वह बारिश नहीं बल्कि महादेव का तांडव था। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों ने ऐसा विकराल रूप धारण किया जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। हजारों श्रद्धालु केदारनाथ धाम में सो रहे थे, इस बात से बेखबर कि कुछ ही घंटों में वहां मौत का सैलाब आने वाला है। धारी देवी का मंदिर डूब चुका था और अब विनाश का रुख साक्षात केदारनाथ की ओर था। 16 जून 2013 की रात केदारनाथ धाम में हजारों श्रद्धालु बाबा के जयकारे लगा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि हिमालय के शिखरों पर कुदरत कोई खौफनाक साजिश रच रही है। शाम से ही बारिश ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया था। मंदाकिनी नदी, जो सामान्य दिनों में एक शांत धारा की तरह बहती थी, उस रात किसी भूखे अजगर की तरह फुफकार रही थी। केदारनाथ मंदिर के ठीक ऊपर गांधी सरोवर चौराबाड़ी ताल स्थित है। मूसलाधार बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से उस सरोवर की दीवारें दबाव सह नहीं पाईं। रात के सन्नाटे में एक जोरदार धमाका हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर झील में जा गिरा। जल का वो सैलाब, जिसमें लाखों टन मलबा, पत्थर और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े शामिल थे, सीधे नीचे की ओर केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा। जो लोग उस रात वहां जीवित बचे, उन्होंने बताया कि वो आवाज बादलों के गरजने की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो हजारों हाथी एक साथ चिंगाड़ रहे हों। देखते ही देखते पानी का एक 20 से 30 फुट ऊंचा पहाड़ जैसा सैलाब केदारनाथ की बस्तियों में घुस गया। कुछ ही सेकंडों में होटल, धर्मशालाएं और पक्के मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। लोग जान बचाने के लिए मंदिर की ओर भागे। उस अंधेरी रात में सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं, बचाओ बचाओ। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि इंसान तो क्या, हाथी जैसे पत्थर भी बह रहे थे। केदारनाथ मंदिर, जानते वो हजारों सालों से अडिग खड़ा था, उस रात उस पर मौत का सबसे बड़ा हमला होने वाला था। मंदिर के चारों ओर की सड़कें और इमारतें गायब हो चुकी थीं। अब केवल बाबा केदार का गर्भगृह बचा था और अंदर फंसे सैकड़ों भक्त जो अपनी अंतिम सांस गिन रहे थे। लेकिन यहीं से शुरू होता है वो चमत्कार जिसने दुनिया भर के भू वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। जब पूरा शहर बह गया तो वह मंदिर कैसे बचा रहा? आखिर वो कौन सी अदृश्य ताकत थी जिसने उस विनाशकारी मलबे के सामने एक ढाल बना ली? केदारनाथ की उस काली रात का सबसे बड़ा रहस्य अभी खुलना बाकी था। 17 जून 2013 की सुबह प्रलय की पहली लहर ने केदारनाथ के आसपास की हर चीज को मिटा दिया था।
अब जल का दूसरा और सबसे विनाशकारी रेला ऊपर पहाड़ों से नीचे की ओर आ रहा था। इस बार पानी के साथ विशालकाय पत्थर और चट्टानें आ रही थीं, जो किसी भी इमारत को पल भर में मलबे में तब्दील कर सकती थी। मंदिर के भीतर फंसे भक्त अपनी मौत को सामने देख रहे थे। मंदिर के ठीक पीछे से एक बहुत बड़ी चट्टान और भारी मलबा सीधे गर्भगृह की दीवार की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आज भी विज्ञान मौन है। पहाड़ों से पानी के प्रचंड वेग के साथ एक विशालकाय पत्थर बहता हुआ आया। यह पत्थर किसी भी सामान्य चट्टान से कई गुना बड़ा था। चमत्कार यह था कि वह भारी पत्थर मंदिर के ठीक पीछे मात्र कुछ फीट की दूरी पर आकर अचानक रुक गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे वहां जमा दिया हो। इस चट्टान ने मंदिर के पीछे एक सुरक्षा कवच का काम किया। ऊपर से आने वाला पानी का तेज बहाव और बड़े बड़े पत्थर जब इस चट्टान से टकराए तो वे दो हिस्सों में बंट गए। पानी मंदिर के दाईं और बाईं ओर से बहकर निकल गया, लेकिन बीच में खड़ा केदारनाथ का मुख्य मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। अगर वह चट्टान वहां आकर न रुकती तो शायद आज केदारनाथ मंदिर का केवल इतिहास बचा होता। हैरानी की बात यह थी कि जिस पानी की रफ्तार ने लोहे के पुल और कंक्रीट के होटलों को तिनके की तरह बहा दिया, वह पानी उस चट्टान को 1 इंच भी नहीं हिला पाया। भक्तों ने अपनी आंखों से देखा कि वह पत्थर स्वयं महादेव ने अपनी रक्षा के लिए भेजा था। जब सुबह बाज का पानी उतरा और लोगों ने बाहर निकल कर देखा तो वे उस विशाल पत्थर को देखकर दंग रह गए। भक्तों ने उस चट्टान को भीमशिला का नाम दिया। आज भी जब आप केदारनाथ जाएंगे तो मंदिर के ठीक पीछे ये विशाल पत्थर आपको दिखाई देगा। लोग इसकी पूजा करते हैं क्योंकि यही वह ढाल थी जिसने प्रलय और प्रभु के बीच खड़ी होकर मौत को मात दी थी। आज भी भू वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं कि आखिर वो पत्थर उस सटीक जगह पर कैसे रुका और पानी के दबाव में आगे क्यों नहीं बढ़ा। इसका उत्तर केवल आस्था के पास है। जब 17 जून की सुबह पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ, तब केदारनाथ का जो दृश्य सामने था उसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। चारों तरफ केवल मलबा और तबाही थी, लेकिन उस शमशान बन चुकी घाटी में भी महादेव के होने के कई साक्षात प्रमाण मिले। वहां फंसे कुछ जीवित बचे। लोगों ने बताया कि जब मौत उनके सामने खड़ी थी और पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर गोलियों की रफ्तार से आ रहे थे, तब कई लोगों ने मंदिर के भीतर शरण ली थी। पानी की एक प्रचंड लहर मंदिर के मुख्य द्वार तक आई, लेकिन जैसे ही उसने नंदी महाराज जो मंदिर के बाहर स्थापित है के चरणों को छुआ, पानी का रुख मुड़ गया। लोग बताते हैं कि नंदी की वह प्रतिमा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, जबकि उनके आसपास की भारी भरकम दीवारें तिनके की तरफ बह गईं। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना उन साधु संतों की है जो सालों से वहां तपस्या कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब मंदिर के चारों ओर हाहाकार मचा था, कुछ संत शांत मुद्रा में मंद ईर की छत पर बैठकर नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। लहरें उनके पैरों को छूकर निकल गईं, लेकिन उन्हें बहा नहीं पाई। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के जवानों ने जब बचाव कार्य शुरू किया तो उन्होंने पाया कि मंदिर के भीतर फंसे सैकड़ों लोग बिना अन्न जल के भी एक विशेष मानसिक शांति में थे। वहां कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था कि बाबा ने बचा लिया। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक दावा किया कि जब वो डूब रहा था तब उसे किसी अजनबी हाथ ने खींचकर ऊंचे पत्थर पर चढ़ा दिया, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। 2013 की आपदा ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर 8वीं शताब्दी में बना यह मंदिर इतनी बड़ी तबाही झेल कैसे गया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मंदिर सिर्फ इस बाढ़ से ही नहीं बचा, बल्कि इतिहास के एक ऐसे दौर से गुजरा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक शोध में यह पाया कि केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबा रहा था। 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच जब धरती पर लिटिल आइस से छोटा हिमयुग आया था, तब केदारनाथ का पूरा क्षेत्र ग्लेशियर के नीचे समा गया था। वैज्ञानिकों को मंदिर की दीवारों पर आज भी ग्लेशियर रगड़ ग्लेशियल स्ट्राइएशंस के निशान मिलते हैं। सोचिए, 400 साल तक भारी बर्फ का दबाव और ग्लेशियरों की रगड़ झेलने के बाद भी इस मंदिर की 1 इंच तक नहीं हिली। जब बर्फ पिघली
तो मंदिर के भीतर की अखंड ज्योत और मंदिर का ढांचा वैसा ही मिला जैसा वो सदियों पहले था। आखिर कैसे? इसका राज छिपा है मंदिर की अद्भुत बनावट और इंजीनियरिंग। केदारनाथ मंदिर को इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया है, यानी पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि पत्थरों को एक दूसरे के भीतर खांचों, ग्रूव्स की मदद से फंसाया गया है। यह तकनीक मंदिर को इतना लचीला और मजबूत बनाती है कि यह बड़े से बड़े भूकंप और बर्फ के दबाव को सह सके। मंदिर की दीवारें लगभग 12 फीट मोटी हैं और इसके पत्थर इतने विशाल हैं कि आज की आधुनिक मशीनों के बिना उन्हें उतनी ऊंचाई तक ले जाना नामुमकिन लगता है। मंदिर का प्लेटफॉर्म भी एक विशेष त्रिकोणीय आकार में बनाया गया है। जो पानी के तेज बहाव को 2 हिस्सों में काट देता है। आदि शंकराचार्य ने जब इस मंदिर का पुनरुद्धार किया तो उन्होंने इसे केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना बनाया जो प्रलय को भी मात दे सके। यही कारण है कि जब 2013 में भीमशिला ने पानी को 2 भागों में बांटा तो मंदिर की मजबूत नींव और इंटरलॉकिंग पत्थरों ने उस प्रचंड वेग को बड़ी आसानी से झेल लिया। यह मंदिर इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों का विज्ञान आज के विज्ञान से कहीं अधिक उन्नत और सूक्ष्म था। केदारनाथ धाम का रहस्य केवल मुख्य मंदिर तक ही सीमित नहीं है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर विराजमान है भगवान भैरवनाथ। इन्हें केदारनाथ का क्षेत्रपाल यानी इस पूरी घाटी का रक्षक माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब सर्दियों के समय भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और वहां का पूरा क्षेत्र जनशून्य हो जाता है, तब भगवान भैरवनाथ ही इस पूरे मंदिर और क्षेत्र की सुरक्षा का भार संभालते हैं। भैरवनाथ जी के इस मंदिर को भैरव झाप के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ की परंपरा के अनुसार बाबा केदार के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक भक्त भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं कर लेता। भक्तों का अटूट विश्वास है कि सर्दियों के उन 6 महीनों में जब इंसान वहां नहीं पहुंच सकता, तब भैरवनाथ अपनी अदृश्य शक्ति से मंदिर की पवित्रता को बनाए रखते हैं। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि 2013 की उस भीषण तबाही में जहां चारों ओर सब कुछ नष्ट हो गया था, भैरवनाथ जी का स्थान और मुख्य मंदिर सुरक्षित रहे। स्थानीय निवासी कहते हैं कि यह बाबा भैरव का ही प्रकोप था कि जिन्होंने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की उन्हें दंड मिला, लेकिन जिन्होंने शरण ली उनकी रक्षा स्वयं इन पहरेदारों ने की। इतना ही नहीं, केदारनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले और कपाट खुलने के समय सबसे पहली पूजा भैरवनाथ जी की ही की जाती है। इन्हें भैरव बाबा के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि इनकी अनुमति के बिना कोई भी अनिष्ट शक्ति केदारनाथ की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती। यही कारण है कि हिमालय की चोटियों पर बसे इस धाम में आज भी एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। केदारनाथ की स्थापना का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडवों पर अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या का पाप लगा था। इस गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन महादेव पांडवों से रुष्ट थे क्योंकि उन्होंने युद्ध में छल और अधर्म का मार्ग भी अपनाया था। शिवजी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे काशी छोड़कर गुप्त काशी चले गए और फिर हिमालय की वादियों में छिप गए। लेकिन पांडव भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वे महादेव को खोजते हुए केदार की पहाड़ियों तक पहुंच गए। पांडवों को पास आता देख महादेव ने एक बैल नंदी का रूप धारण कर लिया और वहां चल रहे अन्य पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। परंतु भीम ने अपनी बुद्धि से महादेव को पहचान लिया। भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन महादेव रूपी बैल ने ऐसा करने से मना कर दिया। जैसे ही भीम उस बैल को पकड़ने के लिए झपटे, महादेव धरती में समाने लगे। भीम ने फुर्ती दिखाते हुए बैल की पीठ का कुबड़ त्रिकोणीय भाग कसकर पकड़ लिया। पांडवों की इस अटूट भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी क्षण प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए और
उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। मान्यता है कि महादेव का जो पिछला भाग भीम ने पकड़ा था वह उसी शिला के रूप में आज केदारनाथ में पूजा जाता है। बैल के शरीर के अन्य हिस्से अलग अलग 4 स्थानों पर प्रकट हुए जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में भगवान के पीठ की पूजा होती है जो साक्षात त्रिकोणीय पत्थर के रूप में वहां स्थित है। यह स्थान आज भी यह याद दिलाता है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो महादेव स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। केदारनाथ धाम के सबसे विस्मयकारी रहस्यों में से एक है मंदिर के कपाट बंद होने के बाद की अवधि। हर साल शीतकाल के दौरान भैया दूज के दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान के विग्रह को नीचे ऊखीमठ ले जाया जाता है। अगले 6 महीनों तक यह पूरा क्षेत्र भारी बर्फ की चादर में लिपटा रहता है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इस दौरान मंदिर के भीतर जो घटित होता है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। कपाट बंद करने से पहले पुजारी मंदिर के भीतर एक अखंड दीपक दिया जलाते हैं, मंदिर की सफाई की जाती है और भगवान का भव्य श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद मंदिर के भारी किवाड़ बंद करने से पहले की दिए जाते हैं और उन पर सरकारी सील लगा दी जाती है। 6 महीने बाद जब वैशाख के महीने में कपाट दोबारा खोले जाते हैं तब जो दृश्य पुजारियों और भक्तों के सामने होता है वह विज्ञान के सभी तर्कों को झुठला देता है। प्रत्यक्षदर्शियों और मुख्य पुजारियों का कहना है कि जब कपाट खोले जाते हैं तो वह अखंड ज्योति वैसी ही जलती हुई मिलती है जैसी 6 महीने पहले छोड़ी गई थी। इतना ही नहीं, मंदिर के भीतर की सफाई वैसी ही मिलती है जैसे कल ही किसी ने झाड़ू लगाई हो। भगवान के विग्रह पर चढ़े हुए फूल और बेलपत्र बिल्कुल ताजे मिलते हैं, मानो अभी किसी ने उनकी पूजा की हो। आखिर बिना ऑक्सीजन और बिना किसी मानवीय सहायता के वह दिया 6 महीने तक कैसे जलता रहता है और शून्य से भी नीचे के तापमान में वे फूल ताजे कैसे रहते हैं। स्थानीय लोगों और संतों का मानना है कि इन 6 महीनों में जब इंसान मंदिर छोड़ देते हैं तब देवगण और नारद मुनि स्वयं भगवान शिव की पूजा और सेवा करते हैं। यह भगवान का अपने भक्तों को दिया गया एक संकेत है कि वे कभी अकेले नहीं होते, उनकी ऊर्जा हमेशा उस गर्भगृह में जीवंत रहती है। केदारनाथ मंदिर का वर्तमान भव्य स्वरूप और इसकी व्यवस्था का श्रेय महान दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को जाता है। 8वीं शताब्दी में जब सनातन धर्म और इसके तीर्थ स्थान लुप्त हो रहे थे तब मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में शंकराचार्य ने पूरे भारत की पैदल यात्रा की और 4 धामों की स्थापना की। माना जाता है कि केदारनाथ का प्राचीन मंदिर समय की मार और मौसम के कारण जर्जर हो गया था। आदि शंकराचार्य ने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और इसे वह रूप दिया जो हम आज देखते हैं। उन्होंने न केवल मंदिर का निर्माण करवाया बल्कि यहाँ की पूजा पद्धति और परंपराओं को भी नियमबद्ध किया। आज भी केदारनाथ में दक्षिण भारत के रावल समुदाय के पुजारी ही पूजा संपन्न करते हैं जो शंकराचार्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था का हिस्सा है। शंकराचार्य के जीवन का अंतिम समय भी केदारनाथ की इन्हीं पहाड़ियों में बीता था। कहा जाता है कि अपने 4 धामों की स्थापना का उद्देश्य पूरा करने के बाद उन्होंने इसी पवित्र भूमि पर अपनी देह का त्याग किया और महासमाधि ले ली। माँ इंद्र के ठीक पीछे उनकी समाधि स्थित थी जो 2013 की प्रलय में जलमग्न हो गई थी। लेकिन चमत्कार देखिए, जिस आपदा ने बड़ी बड़ी इमारतों का नामोनिशान मिटा दिया वह आदि शंकराचार्य की शक्ति और उनके द्वारा स्थापित इस धाम की मर्यादा को कम नहीं कर पाई। भारत सरकार द्वारा अब वहां शंकराचार्य की एक भव्य प्रतिमा और नई समाधि का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि आज भी उनकी सूक्ष्म आत्मा केदारनाथ की रक्षा करती है और वहां आने वाले हर सच्चे भक्त का मार्गदर्शन करती है। शंकराचार्य ने केदारनाथ को केवल एक मंदिर नहीं बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र बताया था जहां मनुष्य सीधे शिवत्व से जुड़ सकता है। उनकी समाधि हमें यह याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है लेकिन ज्ञान और भक्ति अमर रहती है। केदारनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी बनावट में छिपा है। समुद्र तल से 11 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर, जहां आज भी भारी मशीनें ले जाना लगभग नामुमकिन है,
वहां सदियों पहले इतने विशाल पत्थरों से इतना भव्य मंदिर कैसे बनाया गया, यह प्रश्न आज के वैज्ञानिकों और वास्तुकारों, इंजीनियर्स को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। मंदिर की दीवारें लगभग 12 फीट मोटी है। इन दीवारों को बनाने में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया है, उनमें से एक एक पत्थर का वजन कई टन है। रहस्य यह है कि उन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाया कैसे गया और फिर उन्हें इतनी सटीकता से एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा गया। मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के चूने, गारे या सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ की निर्माण शैली को अश्मकुट शैली कहा जाता है। इसमें पत्थरों को खांचों के माध्यम से आपस में इस तरह फंसाया गया है कि वे एक अटूट जंजीर की तरह जुड़ गए हैं। यही कारण है कि भूकंप के झटके हों या मलबे का भारी दबाव, ये मंदिर हिलता तक नहीं। पत्थरों के बीच का ये तालमेल इतना जबरदस्त है कि एक बाल भी उनके बीच से नहीं गुजर सकता। एक और चौंकाने वाला तथ्य मंदिर का त्रिकोणीय आधार है। केदारनाथ मंदिर जिस ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है वह पीछे से नुकीला है। 2013 की बारिश में जब पानी का प्रचंड वेग आया तो इसी त्रिकोणीय बनावट ने पानी की शक्ति को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि हमारे पूर्वजों का सूक्ष्म गणित था। उन्हें पता था कि आने वाले समय में प्रकृति अपना उग्र रूप दिखाएगी, इसीलिए उन्होंने मंदिर को एक किले की तरह बनाया। वैज्ञानिक आज भी इस बात पर शोध कर रहे हैं कि मंदिर के पत्थरों में कौन सा ऐसा खनिज है जो हजारों सालों से बर्फ और पानी की मार झेलने के बाद भी कमजोर नहीं पड़ा। केदारनाथ की यह दिव्य इंजीनियरिंग इस बात का सबूत है कि हमारी प्राचीन सभ्यता विज्ञान और अध्यात्म के चरम पर थी। पुराणों और प्राचीन शास्त्रों में हिमालय के इन पावन धामों को लेकर कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। सनत कुमार संहिता और अन्य ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत समय में एक ऐसा दौर आएगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के दर्शन भक्तों के लिए असंभव हो जाएंगे। कहा जाता है कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, इंसानों के पाप और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ इतनी बढ़ जाएगी कि ये दिव्य स्थान अपने मूल स्वरूप को त्याग देंगे। भविष्य में केदारनाथ और बद्रीनाथ के स्थान पर एक नया तीर्थ प्रकट होगा, जिसे भविष्य केदार और भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। 2013 की प्रलय को कई विद्वान इसी भविष्यवाणी की एक छोटी सी चेतावनी मानते हैं, जहां प्रकृति ने संकेत दिया था कि यदि मनुष्य अपनी सीमाओं को लांघता रहा तो महादेव अपना निवास स्थान बदल लेंगे। लेकिन जब तक केदारनाथ की ये दिव्य ज्योति जल रही है, ये हमें एक बहुत बड़ा पाठ सिखाती है। केदारनाथ केवल पत्थरों का मंदिर नहीं है, बल्कि यह मानव विश्वास और संकल्प का प्रतीक है। वह भीमशिला, वह 6 महीने तक जलने वाला दिया और 400 साल तक बर्फ में दबे रहने के बाद भी मुस्कुराता हुआ यह मंदिर, ये सब बताते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व सत्य है। केदारनाथ की यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन के रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो, यदि आपके मन में बाबा केदार के प्रति अटूट विश्वास है तो प्रलय का बड़ा से बड़ा पत्थर भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। जो भक्त वहां सिर झुकाता है वह केवल एक मूर्ति के सामने नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस परम शक्ति के सामने होता है जो सृजन और विनाश दोनों की स्वामी है। भक्तों, केदारनाथ की यह महागाथा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन महादेव की कृपा अनंत है। जब भी आप जीवन की भीड़ भाड़ में खुद को खोया हुआ पाएं, तो अपनी आंखें बंद करके केदारनाथ की उन ठंडी हवाओं और मंदिर की घंटियों को महसूस कीजिएगा। बाबा केदार हमेशा वही हैं अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।